जय हिंद। पुलिस वाले जिस तरह से रोजाना अपनी ड्यूटी पर जाया करते हैं, इसी तरह से पुलिस के कुछ इंस्पेक्टर रोज की तरह वर्दी पहनकर अपने दफ्तर में जाने के लिए तैयार थे। पर धीरे धीरे कुछ इंस्पेक्टरों को यह पता चलना शुरू हुआ कि उन्हें नौकरी से बाहर कर दिया गया है, यानी बर्खास्त कर दिया गया है। अब ये जो सीक्वेंस था वो शुरू हुआ एक या दो इंस्पेक्टरों से, पर धीरे धीरे पता चला कि कुल मिलाकर 25 इंस्पेक्टरों को नौकरी से डिसमिस कर दिया गया। अब जिस भी इंस्पेक्टर को यह बात पता चल रही थी, घर पर रोने बिलखने का सिलसिला शुरू हो गया। कहां पर तो एसएचओ को, इंस्पेक्टर को इलाके का राजा कहा जाता है, वहीं पर उस इंस्पेक्टर के परिवार वाले रो रहे थे, बिलख रहे थे कि हमने ऐसा क्या गलत किया कि हमारे घर के सदस्य को नौकरी से बर्खास्त ही कर दिया गया। इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। इस पूरे मामले को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा राजस्थान, जहां पर अलग अलग जिलों में 5, 7, 2, 4 इस तरह से कई इंस्पेक्टरों को एक साथ बर्खास्त किया गया। सबसे पहले चलते हैं जयपुर रेंज में, जहां पर पुलिस कमिश्नर ने राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर रहे रामूराम रायका के बेटे देवेश, जो कि पुलिस में इंस्पेक्टर के तौर पर भर्ती हुए, उनकी बेटी शोभा रायका, जो कि पुलिस में इंस्पेक्टर के तौर पर भर्ती हुई, उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। अब ये जो बर्खास्तगी का सिलसिला है वो यहीं नहीं रुका। इसके साथ ही तीसरे नंबर पर मोनिका, चौथे पर नीरज कुमार और पांचवें पर सुरेंद्र कुमार को नौकरी से डिसमिस कर दिया गया। अब इसके बाद दूसरी तस्वीर है राजस्थान के उदयपुर की। उदयपुर रेंज में आईजी राजेश मीणा ने राजेश्वरी नाम के सब इंस्पेक्टर को नौकरी से बर्खास्त किया। उसके साथ ही मनोहर लाल गोदारा और तीसरे नंबर पर विक्रमजीत और चौथे पर दिनेश बिश्नोई और पांचवें पर श्याम प्रताप सिंह को नौकरी से बाहर कर दिया। तीसरी तस्वीर है बीकानेर की। बीकानेर में आईजी ओम प्रकाश ने सब इंस्पेक्टर मनीषा बेनीवाल, जयराम सिंह, तीसरे नंबर पर अंकिता, चौथे पर मनीषा और पांचवें पर मंजू बिश्नोई को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। वहीं जयपुर रेंज में ही आईजी अजय पाल सिंह लांबा ने एकता, दूसरे नंबर पर अविनाश पलसानिया, तीसरे पर सुजीत सिंह यादव, चौथे पर राकेश, पांचवें पर विजेंद्र कुमार को डिसमिस कर दिया। और इसके साथ ही अगली तस्वीर है जोधपुर की। जोधपुर पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह ने भी बड़ा एक्शन लिया। श्रवण कुमार नाम के इंस्पेक्टर के साथ ही इंदुबाला, तीसरे नंबर पर भगवती और चौथे पर प्रमेश सुखी को नौकरी से बाहर कर दिया। वहीं अगर बात करें अजमेर की, तो वहां पर आईजी ओम प्रकाश ने सुभाष बिश्नोई को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब इतने बड़े स्तर पर कार्रवाइयां हो रही थी कि 25 सब इंस्पेक्टर एक साथ नौकरी से बाहर हो गए। अलग अलग जगह, अलग अलग रेंज के आईजी ने, पुलिस कमिश्नर ने ऑर्डर निकाले और इन सबको नौकरी से बाहर कर दिया, यानी इनकी वर्दी उतर गई। पर ऐसा क्या था कि इन 25 लोगों को एक साथ नौकरी से बाहर किया गया? अब दरअसल हुआ यह था कि ये सभी के सभी भर्ती हुए थे साल 2021 में। राजस्थान में बड़े स्तर पर 859 वैकेंसीज निकली थी सब इंस्पेक्टरों की साल 2021 में, और इसी दौरान लाखों की संख्या में लोगों ने फॉर्म भरे। अब इसमें होना क्या था कि सितंबर के महीने में सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा होनी थी, 13, 14 और 15 तारीख को। अब सितंबर में 13, 14, 15 तारीख के लिए सभी लोग बड़े स्तर पर तैयारी कर रहे थे, सभी वर्दी पहनना चाहते थे, अभ्यर्थियों ने काफी तैयारी की थी। अब इसके बाद पता यह चलता है कि इस एग्जाम में जितने भी कैंडिडेट बैठे थे, क्योंकि सितंबर में परीक्षा हुई, दिसंबर में परीक्षा का रिजल्ट आया, उसके बाद इंटरव्यू और सारी प्रोसेस लगाकर साल आ गया 2023।
जो फाइनल रिजल्ट था वो जून 2023 को आता है। अब जैसे ही जून 2023 को रिजल्ट आता है, इन 859 सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स के घर पर शहनाइयां, खुशियां, ढोल बजने लगते हैं। बड़े स्तर पर लोग फोन करने लगते हैं, बधाइयां देने लगते हैं। एक तरह से जीवन ही बदल जाता है। जिन लोगों की शादी नहीं हुई थी उनके रिश्ते आने लगे थे। ये सब बातें घर पर होने लगी थी। पर अचानक से एक चुनौती, एक केस इन लोगों की जिंदगी बदल देता है। दरअसल होता यह है कि कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी, इसमें बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ, पेपर ही लीक करवा दिया गया। इसके बाद एक एसआईटी का गठन किया गया और एसआईटी ने बड़े स्तर पर जांच की। जब एसआईटी ने जांच की तो पता चला कि जयपुर के हसनपुरा इलाके में एक स्कूल है और इसी स्कूल से, जिसका नाम रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, इसी स्कूल से पेपर लीक हुआ था। अब दरअसल होता क्या है, जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसके लिए एक स्कूल कॉलेज में जो है वो स्ट्रांग रूम बनाया जाता है जहां पर लाकर पेपर को रखा जाता है। अब यहां पर कथित तौर पर रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक हुआ यह कि जो प्रिंसिपल था और उस एग्जाम का जो सुपरिटेंडेंट था सेंटर का, वो आपस में मिल गए। इन्हें जगदीश और एक ग्रेड 3 टीचर राजेंद्र यादव ने लालच दिया। दरअसल ये सबसे पहले पहुंचे राजेश खंडेलवाल के पास, जो कि एग्जाम सेंटर का सुपरिटेंडेंट था। उन्होंने कहा कि सर, आप पूरी जिंदगी में क्या कमाएंगे, एक ही चुटकी में 10 लाख रुपए आपको दे दिए जाएंगे, आपको बस पेपर की फोटो खींच के हमारे पास भिजवानी है। अब सर को आ गया कथित तौर पर लालच और उन्होंने हामी भर ली। इसके बाद हुआ यह कि जैसे ही स्ट्रांग रूम में सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा का पेपर आया, अब पुलिस बकायदा उसकी ड्यूटी लगती है, प्रशासन के अधिकारियों की ड्यूटी लगती है और पेपर को स्ट्रांग रूम में रखवाया जाता है और जो कमरा होता है उसे भी सील बंद किया जाता है ताकि कोई ना कमरे में आ सके और ना ही कमरे से बाहर जा सके। होता यह है कि जो कमरा होता है जिसे स्ट्रांग रूम बनाया गया था, उस कमरे में पहले से राजेश खंडेलवाल, जो कि एग्जाम सेंटर का सुपरिटेंडेंट था, उसने विवेक नाम के एक शख्स को बैठा दिया था, या यूं कहें कि छिपा दिया था। विवेक के पास एक मोबाइल फोन था जिसमें इंटरनेट भी चल रहा था। अब जैसे ही वहां पर पेपर रखे गए, प्रशासन और पुलिस पेपर रखकर बाहर चली जाती है, कमरे को सील बंद किया जाता है। उनके जाने के बाद फौरन से विवेक उठता है, अपने मोबाइल को ऑन करता है, जो जहां पर पेपर पड़े थे वहां पर एक चीरा लगाता है, जो कवर होता है उस पर चीरा लगाता है, पेपर को बाहर निकालता है, उसकी फोटो खींचता है और वो फोटो सीधा पहुंच जाती है जगदीश के पास। जगदीश है एक दलाल और दलाल ने कई लोगों से पैसे ले रखे थे, लाखों करोड़ों में, कि आपको पेपर में पास करवा दिया जाएगा। अब जैसे ये पेपर जगदीश के पास पहुंचता है, वो आगे एग्जाम सॉल्वर को पेपर भेजता है। एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्न थे, सॉल्वर उनका आंसर दे देते हैं और उसके बाद जितने भी परीक्षार्थी थे जिन्होंने पैसा यानी रोकड़ा दिया था, उन्हें पेपर का आंसर लिखवाया जाता है, रटवाया जाता है और कथित तौर पर इसके बाद ही ये एग्जाम काफी कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर पाते हैं। बहरहाल जब एसआईटी ने ये जांच की और ये सारे पक्ष निकलकर सामने आए, तो उसके बाद सब इंस्पेक्टरों की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। 859 लोग सेलेक्ट हुए थे। कुछ लोगों का कहना है कि इस भर्ती को रद्द ही कर दिया जाना चाहिए, पर कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अगर सभी की भर्ती परीक्षा रद्द कर दी तो यह भी अन्याय होगा, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने ईमानदारी से एग्जाम दिया था और अपनी कॉम्पिटेंस और मेरिट के हिसाब से वो एग्जाम में क्वालिफाई कर पाए। बहरहाल जब एसआईटी ने जांच की तो 18 नवंबर 2024 को ट्रेनिंग ले रहे सब इंस्पेक्टरों की पासिंग आउट परेड रोक दी गई। इसके साथ ही नियुक्ति पर भी रोक लगा दी गई। नवंबर 2024 में बड़े स्तर पर गिरफ्तारियां भी हुई, कुछ लोगों को जमानत भी मिल गई। मगर यह जो पूरा मामला है, यह दबने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि हाई कोर्ट में यह मामला पहुंचा है। प्रशासन से रिपोर्ट मांगी गई है, 2 महीने के अंदर स्टेटस रिपोर्ट दीजिए। और वही स्टेटस रिपोर्ट देने से पहले जो पुलिस को, प्रशासन को दागी सब इंस्पेक्टर लग रहे हैं, जिनका लग रहा है कि ये फर्जीवाड़ा करके नौकरी में दाखिल हुए हैं, उन्हें नौकरी से डिसमिस किया जा रहा है। इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है? सीख यही मिलती है कि हमेशा
ईमानदारी से परीक्षा की तैयारी करें। जो टेढ़े मेढ़े रास्ते खोजते हैं उनके लिए ऐसी समस्याएं, ऐसी चुनौतियां हमेशा खड़ी होती हैं। इसलिए हमेशा ईमानदारी और नैतिकता से अपने काम को करें, अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और इस देश के विकास में अपना योगदान दें। जय हिंद।